हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टेक स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाले पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी सतह पर खींचा गया अभिलंब क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है। सतह के ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मान लेंगे हमारे पास यह चुंबकीय क्षेत्र है और इसके लंबवत यानी कि हमने एक लंब खींचा और ये हमारा थीटा कोण से ये काट रहा है। तो यहाँ पर ये एरिया हमारा जो कि है इतना, इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स बराबर होता है यानी कि फाई बराबर होता है बी इंटू ए, यानी कि बी डॉट ए, ना कि बी क्रॉस ए। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी डॉट ए। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? यानी कि विद्युत वाहक बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? ऑप्शन ए है हमारे पास एम्पियर के नियम से, और ऑप्शन बी है लेंज के नियम से, और ऑप्शन सी है फैराडे के नियम से, और ऑप्शन डी है मैक्सवेल के नियम से। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लेंज के नियम से, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा लेंज के नियम से ज्ञात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.04। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि 0.4 मीटर लंबाई का एक सीधा चालक 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 0.9 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। चालक के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। यानी कि एक चालक है जो कि हमारा है 0.4 मीटर, इसमें 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से और 0.9 वेबर प्रति स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र गतिमान है। तो इसके सिरों पर विद्युत वाहक बल क्या होगा? यहाँ पर जो कि हमारा सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ पर लंबाई यानी कि दी गई है हमारे पास इसकी 0.4 मीटर और वेग हमारा है 7 मीटर पर सेकंड, और चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी कितना है 0.9 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि पर 1 मीटर में। तो हमारा विद्युत वाहक बल यानी कि विद्युत वाहक बल का फार्मूला होता है बी इंटू ए। तो बी हमारे पास है जो कि 0.9 और ए हमारे पास हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा, यानी कि बी इंटू, यानी कि यहाँ पर वेग इंटू लंबाई, यानी कि 7 इंटू 0.04। तो यहाँ पर गुणा होगी तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा विद्युत वाहक बल का, यानी कि 2.52 वोल्ट। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2.52 वोल्ट। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? ऑप्शन ए फ्लेमिंग ने, ऑप्शन बी है लेंज ने, ऑप्शन सी है फैराडे ने, और ऑप्शन डी है ऑस्टेड ने। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी हमारे फैराडे ने की थी। गलत। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना। ऑप्शन ए है किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, ऑप्शन बी है हमारा जो कि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की प्रक्रिया है, और ऑप्शन सी है कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है, और ऑप्शन डी है किसी विद्युत मोटर को कुंडली को घुमाने का प्रक्रिया है। तो डियर स्टूडेंट, जो कि हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना है किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने की। जब ये कॉइल हमारे पास होती है, यानी कि ये हमारे पास कॉइल है और इसमें हम यानी कि अपेक्षित गति कराते हैं, एक मैग्नेट लेके जाते हैं और तो इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यही विद्युत प्रेरण की घटना कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण का मान ऑप्शन ए है 0 होता है, और ऑप्शन बी है अच्छे से दूरी के साथ घटता है, और ऑप्शन सी है समरूप होता है, और ऑप्शन डी है अच्छे से दूरी के साथ बढ़ता है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अच्छे से दूरी के साथ बढ़ता है। और अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 7। यदि 10 फेनों वाली एक तार
की कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में 2 सेकंड में 15 वेबर की वृद्धि होती है तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा। यानी कि यहाँ पर हमें विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। क्वेश्चन में दिया गया है n बराबर 10 फेरे, यानी कि फेरों की संख्या 10 है, और EMF यानी कि E बराबर हमारे पास फार्मूला होता है E बराबर -N/dt। तो यहाँ पर रखेंगे इसमें, और जो कि फ्लक्स में 15 वेबर प्रति सेकंड से, यानी कि 2 सेकंड में 15 वेबर का परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा हमारा, यानी कि 10 और इंटू 15, और यहाँ पर dt यानी कि 2, तो हो जाएगा 2 पंचे 10, यानी कि 15 पचे हो जाएगा 75 वोल्ट। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह होता है, ये धारा का विरोध करता है। तो ऑप्शन नंबर जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 75 वोल्ट। और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, यानी कि रोटेशनल गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, और ऑप्शन सी है आधे, और ऑप्शन डी है चौथाई। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक परिभ्रमण के बाद हमारा इसमें विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दिष्ट धारा के आर्मेचर का प्रतिरोध 20 ओम है। जब इसे 200 वोल्ट 20 वोल्ट की दिष्ट सप्लाई से जोड़ा जाता है, यानी कि डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, तब इसमें 1.5 यानी कि 1.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। तो पश्च विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, यानी कि बैक ईएमएफ का मान क्या होगा? तो इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास बैक ईएमएफ का फार्मूला होता है, यानी कि I बराबर E, यानी कि E माइनस स्मॉल ई अपॉन आर। तो E हमारे पास होता है जो कि बैक ईएमएफ, स्मॉल ई बैक ईएमएफ होता है, यानी कि पश्च विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर जो कि धारा हमारे पास है 1.5 और यहाँ पर 200, जो बैक ईएमएफ का मान होता है वो सप्लाई ईएमएफ से कम होता है। ये इस वाले जो कि विरोध करता है इसका, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा E और यहाँ पर 20। तो ये हो जाएगा हमारा इधर 200, यानी कि 15 दूने 30, यानी कि 30 हो जाएगा, ये पॉइंट से 0, और यहाँ पर 200 माइनस E। अब यहाँ पर E बराबर हमारा आ जाएगा 190 वोल्ट, यानी कि बैक ईएमएफ। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 190 वोल्ट। बैक ईएमएफ जो कि बैक विद्युत वाहक बल, यानी कि पश्च विद्युत वाहक बल, इस वाले विद्युत वाहक बल का विरोध करता है। और अगला क्वेश्चन है एक चौक कुंडली, यानी कि एक चौक कुंडली, ऑप्शन ए दिष्ट धारा का मान घटाती है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है एक चौक कुंडली, ऑप्शन ए है एक दिष्ट धारा का मान घटाती है, दिष्ट धारा का मान बढ़ाती है। ऑप्शन सी है प्रत्यावर्ती धारा का मान घटाती है, और ऑप्शन डी है प्रत्यावर्ती धारा का मान बढ़ाती है। तो डियर स्टूडेंट, जो चौक कुंडली होती है वह हमारा प्रत्यावर्ती धारा का मान घटा देती है, यानी कि वह प्रत्यावर्ती धारा का मान, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट AC का मान घटा देती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा एक जेट वायुयान जिसके पंखे के सिरों के बीच की दूरी 60 मीटर है, 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.3 गॉस है, तो वायुयान के पंखों के सिरों के बीच कितना विभवांतर होगा, यानी कि वोल्टेज हमें फाइंड करना है। यह गैस भी एक चुंबकीय क्षेत्र का एक यूनिट होता है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसमें वैल्यू दिया गया है, यानी कि L बराबर हमारे पास है 60 मीटर, और B हमारे पास है 400 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 400 मीटर प्रति सेकंड, और हमारे पास H बराबर है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र H बराबर B है हमारे पास 0.3 गॉस, और गॉस में हमारे पास होता है 10⁻⁻4 वेबर। तो इसे वेबर में बदल लेंगे, वेबर में बदल लिया हमने। और यहाँ पर हमारे पास ई हमसे पूछा गया है, ई बराबर होता है BBL, यानी कि BBL। तो ये हो जाएगा B हमारे पास है 0.3 इंटू 10⁻⁻4 और इंटू 400 और इंटू 60, और यहाँ पर फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा जो कि 0.72 वोल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आ गया 0.72 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक आयताकार लूप जिसकी माप 4 मीटर 2 मीटर है और 0.4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर स्थित है। लूप की क्षैतिज अवस्था से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, यानी कि मान हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक अपचाई ट्रांसफार्मर में निवेशी विभव यानी कि इनपुट विभव 220 वोल्ट है व निर्गत विभव 5 वोल्ट यानी कि आउटपुट विभव जो कि 5 वोल्ट है। तो ट्रांसफार्मर की कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात क्या होगा, यानी कि प्राइमरी पर हमारा वीपी यानी कि प्राइमरी वोल्टेज हमारा है 200 वोल्ट और तथा वीएस यानी कि सेकेंडरी हमारा है 5 वोल्ट। और यहाँ पर हमसे पूछा गया है प्राइमरी और सेकेंडरी फेरों की संख्या का अनुपात, यानी कि एनएस यानी कि एनपी और एनएस का हमसे मान पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होता है वीएस बटे वीपी बराबर एनएस बटे एनपी बराबर ईएस बटे ईपी बराबर आईपी बटे आईएस। तो यहाँ पर हमारे पास जो कि बीपी बटे बीएस यानी कि हमारे हो जाएगा कि बीपी बटे बीएस हो जाएगा हमारा जो कि है 200 बटे 5। तो हो जाएगा हमारा एनएस बटे एनपी यानी कि एनपी बटे एनएस आ जाएगा हमारा 5 एकम 5 5 को 20 जीरो यानी कि 40 बटे 1। तो एनपी बटे एनएस हमारा आ जाएगा 40:1। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है। एक ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% है या 4 किलोवाट व 100 वोल्ट पर कार्य करता है। यदि द्वितीयक विभव 240 वोल्ट हो तो प्राथमिक कुंडली में धारा का मान क्या होगा, यानी कि धारा पूछ रही है हमसे। यहाँ पर प्राइमरी यानी कि प्राइमरी हमारा जो कि है प्राइमरी पोटेंशियल यानी कि 4 × 1000 वाट यानी कि 1000 वाट और प्राइमरी वोल्टेज हमारा है 100 वोल्ट। और यहाँ पर हो जाएगा यानी कि पावर प्राइमरी है, पावर दी गई है 4000 वोल्ट यानी कि 4000 इंटू, तो पावर का हमारे पास फार्मूला होता है V × I यानी कि VP × I यानी कि V × I से ही हमने फार्मूला बनाया है। तो हो जाएगा IP। तो यहाँ पर IP का मान हमसे पूछा गया है, IP यानी कि प्राइमरी करंट। तब यहाँ पर हो जाएगा हमारा तो IP हो जाएगा हमारा PP/VP। तो हमारे पास है 4000/100। तो 0 से 0 कैंसिल हो तो हमारा आ जाएगा 40 एम्पियर। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 40 एम्पियर। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ने पर धारा प्रवाहित होगी, यानी कि कितनी धारा प्रवाहित होगी। ऑप्शन ए है कम, ऑप्शन बी है अधिक और ऑप्शन सी है उतनी ही और ऑप्शन डी है शून्य। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अधिक धारा प्रवाहित होगी। यानी कि एमीटर को जब समांतर क्रम में जोड़ देंगे, यानी कि ये हमारा एमीटर है जो श्रेणी में जुड़ा है, इसे हम अगर समांतर में जोड़ देंगे यानी कि एक टर्मिनल यहाँ से तो इसमें अधिक धारा प्रवाहित होगी। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक ऊंचाई यानी कि स्टेप डाउन अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। एक ऊंचाई ट्रांसफर यानी कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर 120 वोल्टेज की लाइन पर 2400 वोल्ट पर 2 एम्पीयर धारा प्राप्त करने में प्रयुक्त होता है। देखिए 120 वोल्ट की लाइन है, 2400 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने में सफल है। यदि प्राथमिक कुंडली में 100 फेरे हैं तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी। यहाँ पर एक ऊंचाई यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, 120 वोल्टेज की लाइन को 2400 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो हमारा प्राइमरी वोल्टेज हमारा जो कि है 120 वोल्ट और सेकेंडरी वोल्टेज VS हमारा है 2400 वोल्ट। तो यहाँ पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इससे मतलब नहीं है। और प्राइमरी कुंडली यानी कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या हमारे पास 100 फेरे दिए गए हैं। तो हमें सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या यानी NS में फाइंड करना है। हमारे पास फार्मूला होता है VP/VS बराबर NP/NS।
तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा हमारा यानी कि 20/20 यानी कि 120/2400 और बराबर हो जाएगा 100/NS। तो ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 12 एक दूनी 24, 12 कम 12 और ये 0 और 100 की 20 में गुणा हो जाएगी तो हमारा NS आ जाएगा जो कि हमारा 2000। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2000। और अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी कुंडली में 20 सेकंड में 400 वेबर चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है, कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल का मान वोल्ट में होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है E बराबर -के N d∅/dt। यहाँ पर N बराबर हम 1 मान लेंगे और जो कि हमारा हो जाएगा d∅/dt यानी कि फ्लक्स चेंज हमारा 400 से हमारा 400 हो रहा है और 20 सेकंड में। तो ये हो जाएगा 20 नीचे आ जाएगा समय, तो 20 दूना 40 यानी कि 0 से 0 20 दूना 40 तो हमारा आ जाएगा 20 से कम यानी कि 20 वोल्ट आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एक तांबे की बंद कुंडली से 10 वेबर चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं जो 5 सेकंड बाद 5 वेबर ही रह जाती हैं, यानी कि वेबर में चेंज हो रहा है, तथा कुंडली में 100 वोल्ट प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। कुंडली में उपस्थित फेरों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स हमसे ज्ञात करने हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो फार्मूला लगाएंगे हम लोग E बराबर यानी कि E बराबर होता है -के N d∅/dt। तो हमारे पास हो जाएगा N जो कि 1 और d∅/dt, तो 5 से 5 यानी कि फ्लक्स चेंज हो रहा है 5 से 5 में, यानी कि 10 से हमारा 5 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि पहले 10 था उसके बाद में 5 रह जा रहा है। और हमारे पास EMF यानी कि विद्युत भाग बल हमारे पास 100 वोल्ट दिया गया है। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 से 5 हमारा हो जाएगा, यानी कि एन का मान हमसे पूछा गया तो एन के वैल्यू नहीं रखेंगे, एन की वैल्यू याद करेंगे तो 5 हो जाएगा हमारा 10 - 5 यानी कि 5, और जो कि समय हमारे पास है 5 सेकंड, तो हो जाएगा 5/5, तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 से कम 5, तो हमारा एन बराबर आ जाएगा जो कि 100। एन बराबर आ चुका है हमारे पास 100 फेरे यानी कि। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक एवं प्राथमिक कुंडलियों में फेरों का अनुपात है वह बदलेगा। अल्प वोल्टता की उच्च धारा को उच्च वोल्टता की अल्प धारा में, ऑप्शन बी है उच्च वोल्टता की अल्प धारा को अल्प वोल्टता की उच्च धारा में, और ऑप्शन सी है अल्प धारा को उच्च धारा में उसी वोल्टता पर, और ऑप्शन डी है उच्च धारा को अल्प धारा में उसी वोल्टता पर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर द्वितीयक एवं प्राथमिक कुंडलियों में फेरों की संख्या, यानी कि पहले हमारे पास द्वितीयक की हमारे पास है 2 और प्राथमिक की हमारे पास 1, यानी कि एक को प्राइमरी को सेकेंडरी में, यानी कि 1 को 2 में बदला, यानी कि पहले हमारे पास 1 फेरा था इसमें, यानी कि 2 को बदला, यानी कि अल्प वोल्टेज यानी कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल रहा है, यानी कि अल्प वोल्टता की उच्च धारा को उच्च वोल्टता की निम्न, यानी कि जब वोल्टेज हाई होगा तब करंट लो होगा और जब वोल्टेज कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है तार का छोटा टुकड़ा अस्वनाल चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य से 0.1 सेकंड में गुजर जाता है, जिसके तार के टुकड़े में 4 × 10⁻³ वोल्ट का विद्युत भाग बल प्रेरित हो जाता है। ध्रुवों के मध्य चुंबकीय फ्लक्स होगा, यानी कि हमसे चुंबकीय फ्लक्स यानी कि फाई का मान हमसे पूछा गया है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फार्मूला होता है E बराबर -d∅/dt, N बराबर 1 मान लेंगे। तो हमसे d∅ का मान पूछा गया है यानी कि फ्लक्स चेंज, और E बराबर यहाँ पर होगा हमारे पास E बराबर दिया गया है 4 × 10⁻³ जो कि क्वेश्चन में ही दिया गया है, और समय हमारे पास है dt यानी कि 0.1 सेकेंड, और d∅ का मान पूछा गया है तो 0.1 की इसमें गुणा होगी, यानी कि 4 × 10⁻³ इंटू 0.1, तो पॉइंट कट जाएगा तो नीचे एक 0 पड़ेगा और ऊपर जाके 4 × 10⁻⁴ हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ जाएगा, तो हमारा d∅ आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डियर स्टूडेंट्स आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।